माय नेम इज़ आज़म खान और मैं आपको फिज़िक्स पढ़ाऊँगा। इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर अपन ने देखा था कि किसी वस्तु को किस तरीके से अपन आवेशित कर सकते हैं। अपन ने 3 विधियां पढ़ी थी। एक तो घर्षण विधि द्वारा अपन ने आवेशन पढ़ा था, एक चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन पढ़ा था, उसी तरीके से तीसरा जो पॉइंट पढ़ा था अपन ने प्रेरण द्वारा आवेशन पढ़ा था। उसके बाद अपन ने देखा था कि आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम, और एसआई पद्धति के अंदर कूलाम होता है और इसको अपन एम्पियर गुणा सेकंड भी बोलते हैं। सीजीएस पद्धति के अंदर स्टेट कूलाम होता है। इसके बाद आवेशों के गुणधर्म भी पढ़े थे अपन ने, और इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो होता है कूलाम का नियम। कूलाम एक वैज्ञानिक है, तो वैज्ञानिक ने इस नियम को दिया था, तो वैज्ञानिक के नाम पर ही इसको बोलते हैं अपन कूलाम का नियम। कूलाम ने क्या बताया कि जब 2 आवेश लिए उसने, कि 2 आवेश हैं Q1 और Q2। यहाँ पर ये Q1 आवेश है और यह आवेश है Q2। ये दोनों बिंदु आवेश हैं। उसने बोला बिंदु आवेश। बिंदु आवेश का क्या मतलब है? जब इन आवेशों का आकार इनके मध्य की दूरी की तुलना में कम है, इन दोनों आवेशों का आकार, इसका आकार छोटा सा है, यहाँ पर इसका आकार छोटा सा है, और इनके मध्य की दूरी डायग्राम से पता लग रहा है काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर इन आवेशों का आकार इनके मध्य की दूरी की तुलना में बहुत कम हो तो इन आवेशों को बिंदु आवेश बोलते हैं। तो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के लिए एक नियम दिया, उस नियम को बोलते हैं कूलाम का नियम। कूलाम ने क्या बताया कि उसने बताया कि माना कि 2 आवेश हैं, एक Q1 और एक Q2, और इनके मध्य की जो दूरी है वो है स्मॉल r। इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी उसने कितनी मानी? स्मॉल r मानी। तो उसने बताया कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इनके मध्य प्रतिकर्षण लगेगा, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो इनके मध्य प्रतिकर्षण लगेगा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो क्या लगेगा? आकर्षण। तो कूलाम ने बताया इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, और बल को अपन दर्शाते हैं F से। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के, ये आवेश Q1 ये Q2, इन दोनों आवेशों के परिमाण, इस आवेश का परिमाण है Q1 और इस आवेश का परिमाण है Q2, इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। जबकि एक लाइन तो ये हो गई कि इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। जबकि ये जो बल है F, इनके मध्य की दूरी कितनी है? स्मॉल r। इनके मध्य की दूरी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये कूलाम का नियम है। एक बार इसको बोले कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, जबकि इनके मध्य की दूरी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको माना अपन ने समीकरण नंबर 1, इसको माना अपन ने समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को अगर अपन सम्मिलित रूप से लिखें तो इस इक्वेशन को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, स्मॉल f समानुपाती है Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अपन को पता है जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो वहाँ पर एक नियतांक आता है, तो यहाँ पर भी एक नियतांक आएगा। तो स्मॉल f बराबर समानुपाती का चिन्ह हटा दिया, एक नियतांक लगा दिया यहाँ पर k, Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला हो गया कूलाम के नियम का। यहाँ पर k क्या है? एक समानुपाती नियतांक है, जहाँ k बराबर क्या है? समानुपाती नियतांक। k एक समानुपाती नियतांक होता है जिसका मान अलग अलग कंडीशनों में अलग अलग निकलता है। जैसे अगर इन दोनों आवेशों के मध्य निर्वात या वायु भरी हो तब इस k का मान कितना होगा? ठीक है, यदि आवेशों के मध्य
निर्वात या वायु हो, इन दोनों आवेशों के मध्य रिक्त स्थान में वायु या निर्वात हो, तब के का मान कितना हो जाता है? के बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है, और इसको जब अपन सोल्व करते हैं तो इसका मान निकल के आता है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये के का मान कब निकल के आता है? जब दोनों आवेशों के मध्य निर्वात या वायु हो, तब के की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जब इसको सोल्व करते हैं तो मान निकलता है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये है निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की विद्युतशीलता होती है, और इसका मान जो होता है वो होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी होती है एप्सिलॉन नॉट की। जब इस वैल्यू को अपन यहाँ पर रखते हैं और इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के बाद इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी आती है? 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये कंडीशन तो तब है, ये के का मान तब है जब दोनों आवेशों के मध्य निर्वात भरी हो। ठीक है, जब माध्यम भरा हो तब इसकी विद्युतशीलता का फॉर्मूला कितना हो, ये के का मान कितना हो जाता है? यदि आवेशों के मध्य माध्यम भरा हो, यदि इन दोनों आवेशों के मध्य कोई भी माध्यम भर दें, कांच भर दें या पानी भर दें, ठीक है, या कोई धातु भर दें, कुछ भी अगर अपन भर रहे हैं, धातु के लिए तो इन्फिनिटी हो जाता है, तो इनके मध्य अगर कोई माध्यम भर दें तो के का मान कितना हो जाता है? के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। के का मान कितना हो जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन का मान जो होता है, ये जो एप्सिलॉन है, इस एप्सिलॉन को बोलते हैं अपन माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, और हर एक माध्यम के लिए अलग इसकी विद्युतशीलता अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये कूलॉम का नियम हुआ।